तो हेलो बच्चों, आइए आज के क्लास में हम लोग गैरिबाल्डी के हिस्ट्री को देखने वाले हैं। गैरिबाल्डी का इतिहास पढ़ने वाले हैं। इतिहास में हमने पीछे इटली के एकीकरण में काउंट काउर का योगदान पढ़ा। अब गैरिबाल्डी के पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग मेजनी का भी देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्लास 10th यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का ये आप लोगों का इतिहास का लेक्चर है, जिसे हम लोग देखने वाले हैं। गैरिबाल्डी पेशे से तो था एक सैनिक था, ठीक है ना, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया किस में, तो ये योगदान दिया था इटली के एकीकरण में, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि इटली का एकीकरण क्या है। इसके पहले का सभी क्लास लाइव हुआ था, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये क्लास भी लाइव ही होने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण इस क्लास को मुझे अपलोड करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसे भी। गैरिबाल्डी का इटली में योगदान, जन्म इसका हुआ था कहाँ पर, 1807 में प्रसा में इसका जन्म हुआ था। 1807 में, याद रखिएगा 1807 में गैरिबाल्डी का जन्म हुआ था प्रसा। एकीकरण में इसका महत्वपूर्ण योगदान था कि एक सैनिक था, ऐसे वैसे था सैनिक नहीं। देखिए मेजनी और काउंट काबूर की तरह ये भी राष्ट्रवादी ही था, लेकिन ऐसे वैसे सैनिक नहीं था। ये सैनिकों में एक था। ये लड़ने में विश्वास करता था, डायरेक्ट जीत लेनी है तो लड़ लो, ठीक है ना। लड़ने में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। मेजनी काउंट काबर की तरह ये राष्ट्रवादी तो था, लेकिन ये अपने बल पर विश्वास करता था, अपने बल को ही महानता देता था। यानी इसके लिए जो है बल वही सब कुछ था, ठीक है ना, बल ही सब कुछ था इसके लिए, ठीक है ना। ये राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर यंग इटली की सदस्यता ली। याद रखिएगा, यंग इटली का सदस्य कौन था, तो गैरिबाल्डी था। क्वेश्चन पूछता है यंग इटली का सदस्यता कौन लिया था, गैरिबाल्डी। याद रखिएगा, गैरिबाल्डी यंग इटली की सदस्यता को ग्रहण किया था। किससे, राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर, ठीक है ना। राष्ट्रवाद यानी देश के प्रति उत्तम भावना से प्रेरित होकर ये यंग इटली का सदस्यता लिया था। देखिए ये इसको ऐसा वैसा मत समझिएगा, ये तलवार लेकर लड़ने वाला था, ठीक है ना। ये समझौता में विश्वास नहीं करता था, ये युद्ध में विश्वास करता था। ये मारामारी था, बिल्कुल समझिए मारामारी, ठीक है। सैनिक क्षेत्र में महारत हासिल की थी, सैनिक के क्षेत्र में यानी लड़ने में इसे महारत हासिल थी, ठीक है ना। लड़ने में माहिर था बिल्कुल। तलवार लेकर और सैनिकों को जो राष्ट्रवाद के खिलाफ थे उन लोगों को दौड़ा मारता था, ऐसा था ये, याद रखिएगा। क्रांतिकारी तो था ही, और इटली के एकीकरण के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया। क्रांतिकारी गतिविधि में भाग लेने के कारण मृत्युदंड सुनाया गया। ये ऐसा क्रांतिकारी था कि भैया राजा के खिलाफ बोलने से 1% भी नहीं डरता था। डायरेक्ट मारो उसे, उठाकर फेंक दो, राजा को भी उससे भी युद्ध करने के लिए चला जाता था तलवार लेकर। इसे किसी का डर नहीं था, ठीक है ना। इसे न तो मरने का डर था, न किसी का भी डर नहीं था। ये कैसे भी करके इटली का एकीकरण करना चाहता था, जैसे भी हो इटली का एकीकरण हो, राष्ट्रवाद आए, राजतंत्र को भगाया जाए, ठीक है ना। अब वहाँ की जो व्यवस्था थी, ऑस्ट्रेलिया की जो व्यवस्था थी, ठीक है ना, मेटरनी की, इसे क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल कर, क्रांतिकारी देशद्रोही साबित कर दिया, और देशद्रोही करके इसको मृत्युदंड सुनाया गया कि भाई इसे मृत्युदंड दे दिया जाए, फांसी दे दिया जाए, ठीक है ना। अब ये सोचा कि अरे भाई यदि हमार फांसी भइल तो हमने के काम गड़बड़ हो जाए, हाँ कैसे काम करम हम, आए हमारा तो काम करे के भी बहुत है। तो ये फांसी का जब सजा सुनाया गया तो कह के चलो भागा यहाँ से जल्दी, जान है तो जहान है, जान रहेगा तभी न लड़ेंगे, और जान ही नहीं है तो लड़ेंगे कैसे। यहाँ से तत्काल भागा, ठीक है ना। पर यहाँ से भाग कर वो विदेश चला गया। चलो भाई क्यों, याद रखिएगा, यूरोप से आप बाहर निकल जाते हैं तो आप पर कोई भी नियम कानून नहीं लगता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ से ये विदेश भाग गया। चल भैया यहाँ से विदेश, और 1848 में पुनः वापस इटली आया। जब देखा कि मामला शांत हो गई, सब कुछ शांत आया है, चलो तनी घूमिया बोल जाओ। 1848 में बाकर वहाँ से वापस इटली आया, ठीक है ना। और इटली आकर एकीकरण के लिए अनेकों युद्ध किया,
ठीक है ना। एकीकरण के लिए अनेकों युद्ध किया। 1848 आपको याद होगा हम बताए थे कि 1848 यूरोप के इतिहास का एक ऐसा दिन है जिस दिन पूरे यूरोप में तहलका मच गया था। यूरोप के हर एक भाग में क्रांति हो गई थी। 1848 का जो क्रांति था उससे पूरा यूरोप प्रभावित था, समझ जाइए। तो इस कारण से ये वहाँ पर आया क्या कि चलो भैया यही असली मौका है इटली में फिर से जाने का। इस समय कोई रोकने टोकने वाला नहीं मिलेगा, कोई आपका मृत्युदंड बेंड सब अपने अपने लक्ष्य में लगे हुए हैं। जो दंड सुनाने वाला है वो भी अपना लक्ष्य में लगा हुआ है, ठीक है ना। और इसलिए ये वापस आया और अनेकों युद्ध की मौका पर चौका मारना शुरू किया, ठीक है ना। और काबुल कूटनीतिज्ञ के द्वारा एकीकरण में अपनी तलवार लेकर और दौड़ रहा था। मारो इसे तलवार से ही, केवल मार धाड़ ही इसका मुख्य हथियार था, ठीक है ना। मतलब समझिए कि सैनिक का प्रथम फर्ज निभा रहा था। समझिए कि इससे न तो कोई राजगद्दी से मतलब था, न तो कोई देश से मतलब था, न कोई सिस्टम से मतलब था तो बस लड़ने से, मतलब था तो बस मारने से, मतलब था तो बस देश को आज़ाद करने से, मतलब था तो बस इटली का एकीकरण करने से, इटली में एकता लाने से, ठीक है। तो यही इसका इतिहास था गैरिबाल्डी का। इसके बाद हम लोग मेजनी का समझेंगे और मेजनी के बाद हम लोग इटली के एकीकरण बहुत जल्दी मारेंगे। इधर इस 4-5 दिन के अंदर ये सारे चीज़ को ख़त्म करना है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, ठीक है ना। तो जल्दी ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे रूस वाले क्रांति में। रूस में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3-4 दिन आपसे हम लेंगे, 3-4 दिन के क्लास में उसे भी ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे तीसरे चैप्टर में, उसको भी 2-3 दिन के अंदर ख़त्म करेंगे। उसके बाद भारत में राष्ट्र, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। कल के क्लास थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो कल के क्लास में आप सभी लोग लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि लाइव क्लास अति महत्वपूर्ण होगा कल का, ठीक है ना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।